यह बात मुझे ही काफ़ी सरप्राइज़िंग लगा है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो कितना इम्पोर्टेंट है 2024 के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिहाज़ से। या यूँ कहिए कि अपडेट सीरीज़ में यह लास्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा 2023 का, और जो जानकारियाँ प्राप्त हुई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट होंगे आईसीएसई एंड आईएससी के, इसको लेकर एक इंटर स्कूल जो सेलेक्टेड स्कूल के थे उनका लगता है डिस्कशन हुआ, और उन टीचरों ने एक कंक्लूजन निकाला है। और सीआईएससी के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पैटर्न है लास्ट 10 ईयर को, इसको भी एक सर्वे के तहत डिस्कस किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि आखिर ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें क्या होते हैं, और 2024 में क्या स्पेशल, क्या अलग है। तो यहाँ पर आपको मैं कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा कि 2024 में सीआईएससी क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को एज इट इज अभी पब्लिश या उसको प्रिंट नहीं करेगी। यह प्रिंटिंग का काम बताया जाता है कि 25 या 26 जनवरी के बाद होता है, जो एक अनुमान है, आकलन है। और यह बोर्ड एग्जामिनेशन के सभी सेंटरों पर जो होम सेंटर होते हैं उससे नियरेस्ट बैक में पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बीच में एक कड़ी होती है और वो परफॉर्मेंस को देखा जाता है स्टूडेंट के। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए, यदि आप मेरे सब्सक्राइबर रहे होंगे और यहाँ पर वीडियो को देखता रहे होंगे तो आपको पता चला होगा सीआईएससी अपने जो लीक है उसके तहत, यानी वो अपने ट्रेडिशन के तहत बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को तैयार करने से पहले स्टूडेंट के परफॉर्मेंस सर्वे करता है, और स्टूडेंट के जो भी आकलन है उसको किया जाता है। और इसके लिए स्टूडेंट से उसके स्कूल के माध्यम से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को ध्यान में रखा जाता है, और स्कूल के एकेडमिक जो भी क्वालिफिकेशंस या परफॉर्मेंस रहे हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। और इसकी आधार पर एक कॉमन फॉर्मेट तैयार होता है। इस कॉमन फॉर्मेट के आधार पर ही बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के ये क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में बटे होते हैं ऑन एन एवरेज। एक मीडियम, मैंने बताया भी है पहले कि यह 70% तक जाता है, जहां पर ओवरऑल क्लास में जनरली पढ़ाए गए जो कंसेप्ट है सीआईएससी के अपने सिलेबस है, आईएससी के और आईसीएसई के दोनों के लिए वह स्टूडेंट को एज इट इज फॉलो करने होते हैं, उसी से क्वेश्चन रहते हैं। 20% क्वेश्चन होंगे जो कि क्रिएटिविटी बेस्ड या एक्सपेरिमेंट बेस्ड या लर्निंग बेस्ड, जिसी को हम लोग एनालिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं, उस तरह के होंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट से उनके थॉट और आइडियाज फॉलो किए जाते हैं, उसको पूछे जाते हैं। यदि आप मेरे पुराने वीडियो सितंबर के और अगस्त वाले देखे होंगे तो मैंने क्रिएटिव लर्निंग वाले पूरे एक सीरीज को चलाया हुआ है, जिसमें कि 10 से 12 आपको ऐसे पूरे वीडियो मिलेंगे जिसमें कि किस तरह से क्रिएटिविटी बेस्ड या फिर एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सीआईएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़े और क्वेश्चन पेपर को सेट करने की दावा करने वाले बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं। उन्होंने एक सर्वे करने के बाद बताया है कि स्टूडेंट से जो 10% क्वेश्चन होंगे वही काफी हद तक टफ लेवल के होते हैं, और वो बहुत टफ नहीं होते हैं। बताया यह जाता है कि उसमें से जो 5% क्वेश्चन होते हैं वो हायर ऑर्डर लेवल पर होते हैं, मतलब कि वो 100% क्रिएटिविटी बेस्ड और नए होते हैं। हाँ, बाकी के जो रिमेनिंग 90% के बाद 10% में 5% और बाकी के 5% होते हैं वो ड्राइविएशन बेस्ड होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए इस समय सेलेक्टेड स्कूलों के प्रिंसिपलों को जो नोटिफिकेशन दिया जाता है और उनसे रिपोर्ट लिए जाते हैं, और कई क्वेश्चनायर इस तय किए जाते हैं कि आखिर बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर किस तरह से तय होंगे, इनमें किस तरह के क्वेश्चन दिए जाए। और जो अभी के समय में स्कूल के प्रिंसिपल है वो अपने स्टूडेंट के आधार पर फीडबैक देते हैं, स्टूडेंट के किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, जनरली
जब आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुए होंगे या आप सेंटर पर एग्जामिनेशन हुए होंगे, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हो, उन सभी क्वेश्चनों में से मेन क्वेश्चंस को भेजा जाता है और क्वेश्चन के पैटर्न को भेजा जाता है, और इसके आधार पर CISE यह तय करती है जो कि आकलन है, और वो तय किए गए आधार पर ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के नेचर का पैटर्न तय होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का पैटर्न नहीं, क्वेश्चन के नेचर का पैटर्न इसी आधार पर तय होता है। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि स्टूडेंट के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ऑफ नेचर हैं वो 3 तरह से बांटे जाते हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देश भर के सभी स्कूलों को भेजे गए CISE के अपने फॉर्मेट थे, उसमें बताया गया कि क्वेश्चन पेपर कैटर्स टू द नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट विथ रिगार्ड टू द academic excellence presented by their school performance either in before the half term, after the half term, and this implies mostly in ISC 2024 board examination for are conducted by CISE and in secondary examination जिसको कहा जा रहा है। और वहां पर ये कहा जा रहा है कि ये जो भेजे गए हैं 3 पेज के CISE चीफ के द्वारा, द देन CISE चीफ के द्वारा भेजे गए थे ये लेटर, और इसमें बताया गया था कि फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी विथ रिगार्ड टू द स्टूडेंट्स ओन ओरिजिनल माइंड सेट फॉर द हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस। तो वहां पर 10% क्वेश्चंस को लेकर काफी डिफिकल्टियां होती हैं, लेकिन अभी के समय में जो बातें यहाँ पर सामने आ रही है, इनमें कहा जा रहा है कि हर तरह के जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न है और सारे जो स्पेशलिटीज है, इसको भी CISE ने एक मोटे तौर पर स्पेसिमेन सैंपल पेपर में देने की बात कही है, और जो उसके आधार पर CISE ने कई सारे क्लू इंसाइट भी दिए हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट किए जाने हैं, या क्वेश्चन में जो कुछ भी खासियत होगी तो उसको लेकर चाहे माइनर पेपर हो या मेजर पेपर हो, दोनों तरह के पेपर में स्टूडेंट को यह ध्यान में रखते हुए बताया जाएगा कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उससे पहले इस दृष्टांत या ये 3 पेज के जो CISE का अर्लियर इंस्ट्रक्शन था बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को लेकर, वह काफी हद तक कारगर और इफेक्टिव होता है। तो अभी के समय में बोर्ड एग्जामिनेशन को क्वेश्चन पेपर को लेकर, क्योंकि सभी बड़े बड़े स्कूल है CISE एफिलिएटेड, वो बताते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो मैंने आपके साथ उन जो मुझे इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ शेयर किया है। और आपको एक बार फिर कहूंगा कि 61 सैंपल पेपर ICSE एंड ISC का बहुत ही उपयोगी और काफी डिस्काउंट पर मिल रहा है अमेजोन पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही काफी बल मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे विथ हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।